मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और अभी सुपर 50 की जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है अभी तक, जिनको ऐसा लगता है कि हम पास नहीं हो सकते, वो बच्चे सुपर 50 की सीरीज को ज्वाइन कर लें। और इसके लिए कोई आपकी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसका फायदा उठाइए और 12th क्लास केमिस्ट्री में यानी कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आज अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इससे पहले में यानी कि मोलैरिटी यानी कि मोलरता और मोलैरिटी यानी कि मोलरता, दोनों क्वेश्चनों को करा चुका हूँ। डेफिनेशन है, उनके फॉर्मूले करा चुका हूँ। अगर आपने ये देख रखे हैं मोलरता और मोलरता को पढ़ लिया है तो ये जो अगला क्वेश्चन है वो उन्हीं का डिफरेंस है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तो आज छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोलरता, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलैरिटी, और मोलरता इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलैलिटी में अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसका आंसर बहुत ही आसान है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये वाली डेफिनेशन डिटेल में करा चुका हूँ, ये भी डेफिनेशन करा चुका हूँ, दोनों डेफिनेशन करा चुका हूँ और इन दोनों डेफिनेशन में अब अंतर है, तो इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो पहले आप लोगों को इस तरह से एग्जाम में लिखना है मोलरता और मोलरता में अंतर, इस तरह से बना दें। और उसके बाद में फिर आप एक तरफ लिख दें मोलरता और दूसरी तरफ आप लिख दें मोललता, इस तरह से डिफरेंस कर लें। कॉपी को जितना बढ़िया सजा के लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। इसमें पहला पॉइंट आपका बन जाएगा, मैंने कल बताया था बेटा मोलरता है ना, तो मोलरता में आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलयन का आयतन लिया जाता है, तो इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है और इसमें विलायक का भार लिया जाता है, तो इसमें विलायक के भार की प्रधानता होती है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा मोलरता में विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। देखो यहां पर आयतन की प्रधानता है और इस वाले में विलायक के भार की। ये विलायक क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। मोलरता में विलायक के भार के प्रधानता होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान। मोलरता में आप इसकी स्पेलिंग देखें मोलैरिटी, तो यहाँ पर कैपिटल एम है, यहाँ पर मैंने बनाया है स्मॉल एम, तो इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इसे का मतलब बेटा मोलरता, इसे कैपिटल एम बड़ा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं। इधर देखें तो बेटा क्या मोलरता को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल एम से। तो सेकंड पॉइंट है इसे स्मॉल एम छोटा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है
इनकी बेटा मैंने इनके मात्रक भी आप लोगों को बताए थे। इसका मात्रक बताया था मैंने मोल प्रति लीटर और इसका मात्रक बताया था मोल प्रति किलोग्राम। तो थर्ड पॉइंट आप इसको बना सकते हैं, इसका मतलब मोलरता का, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और इसका मात्रक बताया था बेटा मैंने, इसका मात्रक, इसका मतलब मोलरता का, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, ये अपने आप में पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोटी बन सकते हैं कि मोलरता को किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरता को किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल एम से। यहाँ से ये अपने आप में जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव मोटी में भी पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और है, इस पर मतलब मोलरता पर ताप का प्रभाव, ये वाला पॉइंट ओटी के लिए इसलिए लिखा रहा हूं, ताप का प्रभाव पड़ता है और मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव ओटी के लिए, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से बेटा ऑब्जेक्टिव मोटी बन जाती है, इधर से 4 और इधर से 4। देखो कैसे, ये आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। इधर से बन जाता है कि जैसे मोलरता है, आप इसको नोट कर लेना, मोलरता है तो मोलरता में बेटा किसकी प्रधानता होती है, देखो विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। एक ओटी ये बन गई। इधर से वो ऑब्जेक्टिव ओटी बन जाती है कि मोलरता में यानी किसकी प्रधानता होती है, तो विलायक के भार की प्रधानता होती है। दूसरी ओटी इधर से तैयार होगी। मोलरता को बेटा प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल एम से, तो एक ओटी है। इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा स्मॉल एम से, तो दूसरी ओटी इधर से तैयार हो गई ये वाली। अब इधर से आप देखें तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, एक ओटी ये तैयार हो गई। इधर से देखें तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मोल प्रति किलोग्राम, एक और ओटी तैयार हो गई। ये वाली ऑब्जेक्टिव ओटी पूछी जाती है कि ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है, मोलरता पर। ये वाला पॉइंट नहीं पूछते ज्यादातर, इधर वाला पूछते हैं। तो इस तरह से बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको तैयार कर लें और इस सभी जितनी भी वीडियो हैं आप रेगुलर देखते रहें, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।